नमस्कार, बिग ब्रेकिंग के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उस शहर में 12 दिन से चादर में लिपटी हुई महिला की लाश पड़ी थी। हत्यारा बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो कब लाश को ठिकाने लगाए, लेकिन लाश से आ रही बदबू ने उसका राज फाश कर दिया। चिढ़ाने की सजा दी मौत। महिला ने आरोपी को चिढ़ाया नहीं था, फिर क्यों हुआ उसका कत्ल? खुलासा देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। चादर में लिपटी लाश, कातिल की तलाश। 12 दिन, एक लाश की मिस्ट्री। कौन निकला महिला का हत्यारा? हत्यारे ने खुद ही खोला अपना राज। कातिल ने दी गुनाह की गवाही। 12 दिन से एक कातिल शायद ये राज जानता था कि उसके गुनाह को उसने कहां छिपा कर रखा है। हत्यारे ने अपने ही घर से चंद कदमों की दूरी पर एक लाश को छुपा कर रखा था, या यूं कहें उसे झाड़ियों में फेंका था। क्या कातिल उस लाश को देखने जाता था, इस बात की तस्दीक करने कि लाश वहां पड़ी है या नहीं? अब तक ये राज फाश नहीं हुआ था। अब हत्यारे का घर भी देख लीजिए और लाश जहां छुपाकर रखी गई थी वो इलाका भी, चंद कदमों की दूरी। सब कुछ हत्यारे के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन लाश से आ रही बदबू ने हत्यारे को बेनकाब कर दिया। लाश एक महिला की थी। करीब 12 दिन पहले उसका कत्ल हुआ था। बिजली पुलिस को ये सूचना मिली नगर पालिका के एक कर्मचारी के द्वारा कि वो कस्बे में घूम रहा था, तो एक जगह जानवर के मरने की गंध आई। तो वहाँ जाकर देखा तो एक पोटली में बंधी हुई लाश दिख रही है। जाके मौके पे तस्दीक किया तो हमें जो है एक अज्ञात महिला की लाश उसमें जो है बरामद हुई, तो करीब 10 से 12 दिन पुरानी थी। अनूपपुर की बिजुरी पुलिस मर्डर की तफ्तीश कर रही थी। आखिर ये घर किसका है और महिला का कत्ल करने वाला कौन है? तो पहला खुलासा सुनिए। गलैया टोला बिजुरी में झाड़ियों में मिली लाश सरोज कोल की थी। सरोज कोल की हत्या रात में की गई। सोते वक्त उस पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, यानी कोई ऐसा था जिसकी सरोज के घर में एंट्री आसानी से हो सकती थी। आगे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनके द्वारा जो उसके घर में उसका दत्तक पुत्र रहा करता था राजकुमार कोल, उसके द्वारा बताया गया कि माँ जो है हमें ये कहती गई है कि दिनांक कि बिलासपुर में वकील के पास जा रही हूँ, जबकि वहाँ उसका कोई जाने का कोई विशेष कारण नहीं था। कत्ल के लिए पुलिस वालों को खुद हत्यारा ही क्लू देता जा रहा था, लेकिन इस बात से आरोपी अनजान था कि वो अपना ही राज खोल रहा है। पहला क्लू था पिकअप गाड़ी की तलाश। अपनी हैसियत से ज्यादा मुंह मांगा पैसा देकर आरोपी पिकअप गाड़ी हायर करना चाहता था। सवाल है क्यों? जवाब था लाश को ठिकाने लगाने के लिए। दूसरा क्लू, आरोपी ने यह कहा कि मृतक महिला बिलासपुर जाने वाली थी। ये बात भी पुलिस वालों को खटकी। जो है मुखबिर तंत्र ने हमें ये बताया कि जो राजकुमार कोल है 2-3 दिन से एक पिकअप वाहन ढूंढ रहा है और उसको बोलता है कि मैं खुद लेके यहाँ से जाऊंगा। अब सबसे हैरान करने वाली कहानी, सरोज कोल की हत्या उसके दत्तक पुत्र राजकुमार ने की थी। वजह थी मां का रोकना टोकना, बेटे को कहीं बाहर नहीं जाने देना। एक ताना चिढ़ाने पर मर्डर, मां को ही मार डाला। मां की रोकटोक से आरोपी राजकुमार को उसके दोस्त चिढ़ाते थे, ताना देते थे, जिस बेइज्जती में बेटे ने मां से ऐसा बदला लिया। अनूपपुर में रवि ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। स्पा सेंटर में खूनी खेल हुआ। मैनेजर का बेरहमी से कत्ल हुआ। इस कत्ल की राजदार एक लड़की है जिसकी आंखों ने देखा था कातिल को। आखिर वो हत्यारा कौन है और लड़की ने हत्यारे को कैसे बेनकाब किया, देखिए।
उस लड़की की आंखों ने देखा सच। कत्ल की राजदार थी वो। कातिल भाग रहा है, उसे पकड़ लो। तवे से हैवानियत का वार। स्पा सेंटर में मर्डर। इस स्पा सेंटर में लोग सुकून की तलाश में आते थे, बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए। जिस स्पा सेंटर में दिमाग को ठंडक मिलती थी, राहत मिलती थी, उसी स्पा सेंटर में किसी का दिमाग ऐसा गर्म हुआ कि स्पा सेंटर इंसानी लहू से रंग गया। 8-9 अक्टूबर की दरमियानी रात सिंगरौली के बेलौंजी के स्पा सेंटर में मैनेजर सिकंदर रविदास का बेरहमी से कत्ल हुआ। सिकंदर को मौत के घाट किसने उतारा, इसके 2 राजदार थे। पहला राजदार सीसीटीवी फुटेज, तीसरी आंख में कैद हुई थी तस्वीर। कब आरोपी भागा, कैसे कत्ल हुआ और कातिल कौन है। और दूसरा सबसे अहम क्लू, एक लड़की जो इस स्पा सेंटर में काम करती है। चश्मदीद एक लड़की थी, उसको भी हम लोगों ने अपने गिरफ्त में ले लिया और उसके माध्यम से पूरी घटना जैसी हुई थी वैसी अपने सामने आ चुकी है। लड़की की आंखों के सामने स्पा सेंटर के मैनेजर सिकंदर को बेरहमी से मारा गया। आरोपी किचन से तवा लेकर आया और तवे के वार से लगातार हमला किया। सिकंदर की हत्या का प्लॉट पहले ही लिखा जा चुका था। कोई था जो उससे बदला लेने की फिराक में था, या कहें दुश्मनी पाले बैठा था। इस दुश्मन का कनेक्शन भी स्पा सेंटर से है। आरोपी शिवम मिश्रा बेलौंजी स्पा सेंटर का मैनेजर है, जबकि इसी स्पा सेंटर की दूसरी ब्रांच का मैनेजर था सिकंदर। नहीं, फोन आया था संचालक का और उसके बाद वो इस वाले ब्रांच में पहुंचा है जहां इसकी डेड बॉडी मिली है, अंजलि सुधांशु स्पा सेंटर में, जहां पे शिवम देख रेख करता था। और वहां पर कुछ ये बैठे हुए हैं और कुछ हॉट टॉक ऐसी हुई, तत्काल दोनों अलग अलग कमरे में जाते हैं। जो मृतक है वो एल्युमिनियम की रॉड ले आता है और ये जो मारने वाला है शिवम मिश्रा ये तवा ले आता है लोहे का। और फिर उसी फिट ऑफ रेज में वो इसको इतनी बार मारता है। चश्मदीद जो लड़की है वो कई बार बचाने के लिए बोलती भी है, रुक जाओ, इस टाइप की भी बातें आई हैं जो वीडियो से साफ दिखता है। पर ये इतनी बार उसको वार कर दे वो वहीं पर खत्म हो जाता। वारदात के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, ऑटो से भागा भी, लेकिन तभी पुलिस वालों को खबर लग गई कि कातिल कत्ल करके भाग रहा है। उसके बाद उसे दबोचा गया। अब सुनिए कत्ल की असल वजह। आरोपी शिवम मिश्रा नशे का शौकीन था। वारदात वाली रात खाना खाने होटल गया, वहां शराब पीकर हंगामा कर रहा था। ये खबर सिकंदर को लगी, वो शिवम को समझाने आया और इस समझाइश के बदले उसे मिली मौत। बॉस से शिकायत, अब मरो। लेकिन इस कत्ल की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। शिवम को यह लगता था कि उसके बॉस से सिकंदर शिकायत करते रहता है और यह रंजिश कत्ल में बदल गई। रुपए के लेन देन के विवाद की कहानी भी इस कत्ल का एक हिस्सा है। सिंगरौली में अमित सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जीजा और साला का याराना आपने खूब देखा होगा, लेकिन यहां तो साला बगावत पर उतर आया, जिसने कहा जो जीजा जी कहेंगे मैं नहीं करूंगा। फिर जीजा जी की लाश मिलती है। रिश्तों के कत्ल खुलासा हैरत में डाल देगा। जीजा ने ऐसा क्या कहा था? जो जीजा जी कहेंगे मैं वो नहीं करूंगा। साले को समझाइश, जीजा की सामत आई। जीजा की जिंदगी का द एंड। बहन का सुहाग उजाड़ा। इस घर में रिश्तों का कत्ल हुआ है, लेकिन किसी को इस बात तक की भनक नहीं थी कि एक कॉल पर ऐसा हो जाएगा कत्ल जीजा का हुआ, कातिल साला निकला। लेकिन ना तो बहन को पता था उसका सुहाग भाई ही उजाड़ देगा, ना ही जीजा को ये समझ आया कि आज उसकी आखिरी रात है। हुआ क्या था, कत्ल की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। कोरबा के सिविल लाइन रामपुर थाना इलाका के सिंगारपुर बस्ती में 46 साल के शिव प्रसाद कंवर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी जब घर में आई तो उसकी चीख ही निकल गई। कौन हो सकता है उसके पति का कातिल?
इस बात से सुकृति सिंह कंवर अनजान थी कि उसके ही सगे भाई चंद्रभान ने ये खूनी खेल खेला है। परसों एक मामला आया था जिसमें सिंगापुर एरिया में थाना सिविल लाइन अंतर्गत हत्या की मामला सामने आया था, जिसमें अभी आरोपी उसका साला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया चंद्रभुवन कंवर उर्फ दादू, और उसको गिरफ्तार कर अभी न्यायिक रिमांड भेजा गया। सुकृति होमगार्ड में सिपाही है जिसने अपने पति को कॉल किया था। उसके बाद ही कत्ल की ये वारदात हुई। जिसे ये पता था उसका भाई भी घर पर मौजूद था। कॉल पर ऐसा क्या कह गया कि साला जीजा के खून का प्यासा हो गया। दरअसल आरोपी चंद्रभान रोज रोज अपनी बहन के घर खाना खाने आता था। बस ये बात जीजा को चुभने लगी। शिव प्रसाद कंवर ने साले को तैश में आकर ताना दिया कि रोज रोज यहाँ खाना खाने आ जाते हो। दोनों के बीच हॉट टॉक भी हुई। सिर्फ खाने का ताना ही नहीं दिया बल्कि समझाइश भी दी कि कुछ काम किया करो। एक साथ 2 ताना मार दिया। कामचोर का कमेंट और ऊपर से ये कि खाना खाने क्यों आ जाते हो। वारदात के वक्त आरोपी चंद्रभान नशे में था, जिसने तैश में आकर कुल्हाड़ी से अपने जीजा की जिंदगी का द एंड कर दिया। वजह यही बताया जा रहा है कि नगर सैनिक जो मृतक की पत्नी थी उसके द्वारा फोन किया गया था उसे कि इसको उसके साले को खाना खिला देना आरोपी को, और तब मृतक ने के द्वारा बोला गया कि बार बार यहीं पे खाना खाता है और कुछ काम नहीं करता है। और क्योंकि आरोपी जो था वो नशे में था, उसी बात में लेकर और समझाइश देने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसके चलते उसने कुल्हाड़ी से मृतक को मारा और वो देहांत हुआ। रिश्तों के इस कत्ल में एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हुई। सुकृति का पति मौत के मुंह में चला गया, भाई जेल। गुस्से ने सब कुछ तबाह कर दिया। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रिश्तों के कत्ल की एक और वारदात। यहां सीसीटीवी में मर्डर की प्लानिंग कैद हुई है। कातिल ने एक सुराग भी छोड़ा जिससे पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई। वो सुराग था जनाजे में कातिल का नहीं जाना। सीसीटीवी में मर्डर की प्लानिंग लाई। एक कत्ल, 3 कातिल, तीसरी आंख में राज। चाकू से वार, रिश्ता खामोश। जनाजे में कातिल क्यों नहीं आया? मोबाइल बंद, मास्टरमाइंड फरार। 3 दिन से मास्टरमाइंड की तलाश में शाहजहांपुर पुलिस इंदौर की खाक छान रही थी, जिस आरोपी पर 5000 का इनाम भी रखा गया। मास्टरमाइंड इरफान खान। इस मास्टरमाइंड से पहले 2 आरोपी जो इसके ही दोस्त हैं, तीनों सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। मर्डर की प्लानिंग करते हुए कत्ल कैसे करेंगे, कहां करेंगे, वगैरह वगैरह। तीनों स्कूटी से जाते हुए भी दिखे और सीसीटीवी फुटेज में कत्ल का मास्टरमाइंड इंदौर जाते हुए भी कैद हुआ। शाहजहांपुर की कोतवाली थाना पुलिस इमरान खान की हत्या की तफ्तीश कर ही रही थी। कोतवाली थाना पुलिस को कृषि उपज मंडी नहर के पास एक युवक की खून से सनी लाश मिली थी, जिसकी गर्दन और पीठ पर धारदार हथियार की चोट के गहरे निशान थे। लाश की पहचान हुई, कातिल का मिलना बाकी था। अज्ञात डेड बॉडी का सब मिला था, जिसपे शरीर पे, गर्दन पे चोट के निशान थे। तो पहले तो हमने घटनास्थल की कार्रवाई की और उसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त में उसकी जो डेड बॉडी है, इमरान की डेड बॉडी बताई गई। कहते हैं गुनहगार कोई न कोई गलती जरूर करता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। आरोपी इरफान ना तो इमरान के जनाजे में गया और वारदात के बाद से फरार था। मोबाइल भी बंद था। पुलिस के पास शक की गुंजाइश थी। आखिर इरफान और इमरान का रिश्ता क्या है? तो यहाँ एक भाई ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर सगे भाई की हत्या की साजिश रची। जब हमारे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसका जो भाई है इरफान मृतक का, वो घटना स्थल पर नहीं आया था और घर से भी गायब मिला। संदेह उस पर काफ़ी गहरा गया था और उसके जो साथी थे वो भी दाएं बाएं हो रहे थे।
इस पर से हमने 2 आरोपी जो संदेही जो है साकिर और सोहेल दोनों को हिरासत में लिया और उनके द्वारा उनसे हमने पूछताछ की। जायदाद की जंग, भाई खल्लास। मृतक इमरान कुछ काम नहीं करता था। पुलिस की टीम को ये भी बात पता चली कि शराब की लत भी इमरान को थी। तो क्या इसी वजह से आरोपी इरफान ने अपने भाई की हत्या की? तो वजह एक और भी है, और वजह थी कि इमरान का जायदाद में हिस्सा मांगना, जिसके लिए आए दिन मृतक तमाशा करता था। पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि इरफान और इमरान के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के, इनकी संपत्ति को लेकर के विवाद था, जिस पर से इरफान के द्वारा इन दोनों साथियों के साथ मिल करके उसकी हत्या की गई और चाकुओं से उसको धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई, गला भी उसका रेता गया था। तो 2 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी भी हमको मिला है, वो जो तीनों जो रात में लगभग 10:30 बजे का फुटेज है, उसमें तीनों जो आरोपी हैं वो एक साथ अपना जो चर्चा और जो भी प्लानिंग वाला जो कर रहे हैं वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। जायदाद की जंग के लिए रिश्ते खल्लाश हुए। 3 दिन बाद मास्टरमाइंड भाई भी पकड़ा गया। इस वारदात में भी हत्यारे ने अपने गुनाह का क्लू दिया। शाहजहांपुर से सुनील हंचुरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।